करते हैं पहले, रूट है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, क्या 1 बाई पावर 1 बाई है ना, पावर 1 बाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर 1 बाई। अगर यहाँ पे ए कर दिए, इसका मतलब क्या, पावर 1 बाई, बहुत बढ़िया। यानी ये जो घात है यहाँ कुछ नहीं है, मतलब वो 2 है, कुछ नहीं है मतलब 2 है। यानी अगर रूट किसी का निकालना है, यानी स्क्वायर रूट, तो पेयर में बना करके एक बाहर निकाल के आते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे 3 रख दिया मतलब क्यूब रूट, यानी 3 का पेयर निकाल करके आपका बाहर करना है ना। तो उसी से रिलेटेड आपका जो घातांक में पढ़े थे, बस वही चीजें हैं, सिर्फ रूट में यहाँ पर दे दिया गया है, उसी को अलग करना है तो कैसे करें इसे। जैसे दिया हुआ है ए बी, यहाँ पे पावर घात n, इसका मतलब हम इसको अंडर रूट ए अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना, आर इंटू इस तरह से भी कर सकते हैं। पावर हो जाएगा तो इसको हम पावर इस तरह से भी कर सकते हैं, ए बी पावर आपका 1 बाई, यानी अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। यानी जैसा हम पढ़े थे घातांक में वही चीजें इसमें भी रहेगा, कुछ नया चीजें नहीं, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है, बस सिर्फ वही चीजें हैं। इसमें एग्जाम्पल डायरेक्ट चलते हैं, जो सबसे ज्यादा अभी आएगा आप लोग का एग्जामिनेशन में। बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए पढ़े थे फ्रैक्शन में, उसी तरीके से रूट में भी आता है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, अंडर रूट 2 रूट 4 घात 3 और है आपका रूट 6 घात 4। इसमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, जो रूट दिया हुआ है उसका पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 2, 4 पे पावर 1 बाई 3 और 6 पे पावर 1 बाई 4। ये पावर में बदलने के बाद, यानी रूट हटा करके पावर में बदलने के बाद जो पावर का जो बेस है उसका एलसीएम लेकर के उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी फ्रैक्शन को हटा देना है। अगर फ्रैक्शन को हटा देंगे तो किसी भी संख्या पर पावर दिखेगा और पावर से हम पता कर लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। जैसे 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 से अगर इसमें मल्टीपल करते हैं सभी में, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है आपका 2 पे पावर 6, 4 पे पावर 4 और 6 पे पावर 3। यानी अगर हम वैल्यू इसको निकालें तो कितना कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 6 का मतलब कितना 64 है, 64 ना, और 4 का ऊपर 4 है 256 राइट, और 216 होगा, ठीक है। क्यूब निकालने के लिए बताए थे ना आप लोग, बताया था पूरा 2 अंक का पूरा संख्या क्यूब निकालने के लिए बताए थे। 11 से लेकर के 99 तक का क्यूब निकालने के लिए नहीं बताए थे। वैसे तो कोशिश करिए कि याद रखिए क्यूब निकालने के लिए, और स्क्वायर कम से कम 50 तक का स्क्वायर और कम से कम 20 नहीं तो 15 तक का क्यूब। लेकिन 11 से लेकर के पूरा 99 तक क्यूब निकालना है तो उसका तरीका बता देता हूँ, तो सिंपल सा बेटा दो इसको, यानी इसके हिसाब से कौन सबसे बड़ा हो गया, 256 बड़ा है मतलब ये बड़ा है, सबसे छोटा 64 इसका मतलब सबसे छोटा रूट 2 है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने के लिए बोलेगा, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो छोटा वाला को पहले रखेंगे फिर बड़ा वाला फिर बड़ा वाला, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। किस तरह का रूट का आयत बना लेंगे, हाँ बता रहे थे क्यूब निकालने के लिए ना। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 3 भाग में बांट करके मैं पहले बता देता हूँ, वह संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, जैसे 15 का क्यूब निकाला, ठीक है, और एक दूसरा जिसका दहाई अंक 1, ठीक, और एक कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे 34 इसका क्यूब निकाला, ठीक है। जो डिजिट दिया हुआ है नंबर के हिसाब से वो पहले नंबर लिख दीजिए, फिर यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखिए और फिर इसका क्यूब लिखिए और इसका दुगना और दोनों को जोड़ दीजिए,
5 हो गया, 12 का 12 इधर कैरी हो गया, 5 2 7, 5 2 7 1 8 यहाँ आ गया, 8 5 13, 1 2 1 3 ये हो गया। 15 का क्यूब कितना हो गया? 3374। देखिए कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 एज इट इज उतार दीजिए, इसका स्क्वायर फिर इसी का क्यूब और बीच वाले का दुगुना नीचे लिखिए। 5 का दुगुना 10, 25 का दुगुना 50। अब दोनों को जोड़ दो, 125 में यहाँ 5 जब जोड़ते हैं तो इकाई एक लिखते हैं। ये 12 पूरा कैरी होकर यहाँ आ गया, यूनिट डिजिट को जोड़े 5 2 7 और ये जो जुड़ेगा ये कैरी हो जाएगा। 5 2 7 1 8 कैरी होगी, 8 5 13 3, एक कैरी एक इसके साथ जुड़े 2 और 2 1 3। ठीक है, तो जिसका इकाई अंक 1 होगा, जिसका दहाई अंक 1 होगा तो 1 5 25 125 जस्ट उल्टा कर देना है, ये 10 और ये 50। जोड़िए राइट साइड से, 1 5 1 कैरी हो गया, 5 1 6, 5 2 7 कैरी हो गया, 7 5 12, 12 1 13। 51 का क्यूब है। ठीक है, 51 का क्यूब क्या किया हमने, सिर्फ उल्टा कर दिया इसका। सब इकाई अंक 1 है और दहाई अंक में कुछ भी रहे तो उल्टा 1 5 और इसका स्क्वायर और इसका क्यूब। ठीक है, और वही बीच वाला का दुगना राइट साइड से जोड़ना है। 1 है तो 1 हो गया, 10 5 15, 1 कैरी हो गया, इस पे आ गया है ना, 25 5 1 6 और 5 2 7 कैरी हो गया, यहाँ आ गया 7 5 12 और 1 बच्चा 12 और 13। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी ये तो हो गया वह नंबर जिसका या तो दहाई अंक 1 हो या तो इकाई अंक 1 हो। लेकिन अगर कोई भी नंबर का निकालना है, जैसे 34 का निकालना है, ठीक है, 34 का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर ये नंबर ए बी के रूप में दिया हुआ है, ए क्यूब, क्या करेंगे, ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर ए और बी क्यूब, इसका दुगना और इसका दुगना दोनों को जोड़ देना है। यानी 34 है तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। फिर क्या बोला, ए स्क्वायर बी, यानी 3 3 9 चौके 36, बी स्क्वायर ए 4 चौके 16 दिया 48, 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, इसका 72 और इसका 96, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 यहाँ हो गया, 6 यहाँ कैरी हो गया, 6 6 12 8 20, जो कैरी हो गया 9 4 15 और 15 2 17 कैरी हो गया, 6 2 8 7 15, 1 बच गया, 7 10 11 1 12 कैरी हो गया, 7 2 9 और 2 1 3 हो गया। 34 का क्यूब होगा 39504। सर भाई इससे जल्दी तो उसको 3 बार गुणा कर लेंगे। हाँ, करके दिखाइए, आप पहले करेंगे कि मैं पहले करता हूँ? तो आपको प्रैक्टिस हो गया है ना? देखिए कोई भी चीज आपको प्रैक्टिस हो गया है इसका, इसीलिए वही आपको तो प्रैक्टिस पास करना, नया चीज सीखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। गुना तो सब लोग कर ही लेते हैं, लेकिन गुना करना, जैसे जैसे लिख दिए 5 3 4 6 4 3 9 2 6, आप गुना करिए और मैं गुना करता हूँ। कौन पहले? आप 4 डिजिट में करेंगे, 4 बार मल्टीपल करेंगे फिर जोड़ेंगे। 5 में होगा, मैं एक बार में करता हूँ। 24 6 6 36 और 2 38, 38 और 8 कितना था, 38 8 कितना, 46, 4 हो गए 6 3 18, 4 22, 22 और 22 12 कितना, 22 12 34 और 36, 6 4 10, 10 हो गया, 3 3 6 7, 7 कैरी हो गया, 6 25 30 7 37, 37 और 4 3 12, 3 9 6 9 6 15 6 21, 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6 1 7, 7 बच गया। उसके बाद फिर हो गया 5 2 10 7 17 6 3 21 और हो गया आपका कितना करीब था, 7 ना, 5 9 10 17 7 आया था करीब ना, 5 2 10 7 17 और 6 3 18 और 9 3 27, 18 19 कितना हो जाएगा, 8 7 15 15 7 22, 2 2 4 2 6, 2 हो गया, 6 बच गया, 9 9 6 45, 3 3 9 45 और 9, 6 5 11 9 20, 5 5 5 15 25,
200,200,6 क्या जी? ये जो 39,504 है वो 39,304 होगा। अच्छा, कहीं जोड़ने में गलती हुआ क्या? सर उसने जो फॉर्मूला बताया था ना, उसने जो बताया था वो b स्क्वायर a था, फिर a स्क्वायर b था, उसके सही आंसर आता है। बीच वाला क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसको उल्टा बोल रहे थे क्या? अच्छा, आंसर गलत है। देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार। क्या है? a क्यूब और b स्क्वायर, a स्क्वायर b, है ना? नहीं, ठीक तो आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? सर वो 504 नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा में आपका b स्क्वायर, ये वाला सर, ये लिखे ये वाला ये तो ठीक था। सर, ऐसा लिखे सर, ये ऐसा लिखे अच्छा, उल्टा कैसे सर, करें? ये 9 या 7 नीचे वाला जो 3926 है या 3726 है? नहीं, 9 है। 9 है तो आंसर गलत आ रहा है। जोड़ने में कहीं हुआ होगा मिस, कैरी करने में, लेकिन एक लाइन में आता है। इसका फॉर्मूला है आपका, इस तरह से करते हैं आपका, इतना स्टेप में इसको मल्टीपल करते हैं, ठीक है? पहले एक लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 1 लाइन, ठीक है? हाँ, पहले एक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएंगे, हाँ, फिर इधर से छोड़ते जाएंगे एक एक, ठीक है? फिर आखिर तक आ जाएंगे। यानी ये अगर भूलेंगे तो पता चल जाता है। 3 बार 3 डिजिट यहाँ लिखे हैं, इसका मतलब 3 स्टेप चले गए। 4 डिजिट लिखे हैं, मतलब 4 स्टेप हो गया। तो जल्दी में कुछ जोड़ने में कुछ हुआ होगा, कैरी या कट इधर उधर हुआ होगा, है ना? लेकिन प्रोसेस है वो सब, इसको सीखने की आपको जरूरत नहीं है अभी, इसका तो आएगा। और ये क्या उल्टा बोले थे ना? ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखिए, ये जो था आपका 15 लिखे, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, तो ये जो आया आपका बी स्क्वायर, ये दोनों होना चाहिए। ये कुछ और के लिए लिखा है क्या? क्योंकि ए स्क्वायर बी होना चाहिए उसमें। ठीक है, देख लेता हूँ, चेक करके सही आया क्या है, क्योंकि इसमें भी आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। 36 देख लेते हैं। ए स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर बी बोल रहा हूँ ना, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर करेंगे तो बी, ठीक तो है? और बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ये तो आ रहा है, फिर ए क्यूब बी क्यूब, ठीक। इससे देखिए ग्रुप कर लीजिए, इससे देखिए ए क्यूब, एक का क्यूब कितना होगा? एक, सेम सबका एक ही होता है, सिर्फ ये 1 था तो इसलिए। तो और देखिए ए स्क्वायर बी, तो एक का स्क्वायर कितना होगा? एक, गुना बी करेंगे तो कितना होगा? 5। बी स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 25 गुना 1 कितना होगा? 25। बी का क्यूब 5 का क्यूब कितना होगा? 125। इसमें देखिए ए का क्यूब 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। उसके बाद फिर क्या बोला? ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 गुना 1 25, बी स्क्वायर गुना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 5। तो कहीं उल्टा लिखे होंगे या तो मैं उल्टा लिखाया हूँ, उसने कुछ तो होगा। 34 का जो बताया था उसको बोल रहे हैं कि उसका आंसर 39,304 होगा। अच्छा सर, नहीं उस फार्मूला उल्टा बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जोड़ने के लिए होगा, जोड़ने के लिए जोड़ लीजिए। 4 6 आ गया, कैरी हो गया 8 6 14, 8 6 6 12 8 20, 2 बच गया, तो 9 4 13 और 2 13 2 16 ही होगा ना जी। 13 2 16, एक तो आएगा ही कम, 6 6 12 और 2 12 2 14, 7 3 10 1 11 12, ये आ गया, ये आ रहा ना? सर 304 आ रहा है। 304 यहाँ गलत जोड़े हैं सर। ठीक है। 4 6 यहाँ करी हो गया, 6 6 12 8 20, 12 8 20 हो गया ना? 2 कैरी हुआ, 2 4 13 2 16, 16 आ गया आपको। 6 6 12 2 13 तो 16 नहीं होता है सर। अच्छा 13 तो बोलिए ना, ठीक है। 15 6 5 11 2 ठीक है, बढ़िया। 7 3 10 1 11 और 12, ठीक है। अभी आया ना? चलिए ठीक है, बढ़िया है, कम से कम पकड़े तो। सर ये वाला फॉर्मूला कहीं का लगा। नहीं ये
हो सकता है कुछ मिस हुआ होगा, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो निकल जाएगा ना पूरा 11 से लेकर के 99 तक, ठीक है। तो हमेशा इसका यूज नहीं है, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ा, खास करके जरूरत पड़ता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें बराबर इसका यूज हो जाता है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, घातांक सरणी, उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, बराबर देते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। लिखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा आप लोग का, आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, अपने मन से पढ़ाऊं कि आप लोग के अपने मन से? आज पीछे है जगह, पीछे चले जाएगा सर, उधर जगह होगा, है जगह जाने के लिए उधर। देखिए क्वेश्चन लिखिए, 2 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे 3 पे पावर y और इज इक्वल टू 6 पे पावर माइनस z, ठीक है, z है ये। वो तो पूछा जा रहा 1/x प्लस 1 है, अच्छा उधर नहीं दिख रहा है, लाइट पड़ रहा है। ये एक मोबाइल आपको पूरा बोर्ड पर घेर ला रहा है, ऐसा ही ठीक है। जब कैमरा को तो इसको भी तो दिखना चाहिए, इधर लिखेंगे तो दिखेगा सर, उधर लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसको नहीं दिखेगा। आप लोग उसमें भी नहीं दिखता है क्या? ठीक है, यहाँ लिखो 2 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर y इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 पे पावर माइनस z, है ना। तो पूछा गया है इसमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर y इज इक्वल टू 6 पे पावर माइनस z, ये माइनस z 2 नहीं है ना, माइनस z। तो पूछा गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू व्हाट। इसको कैसे करेंगे आप? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है 1 प्लस x 1 प्लस y 1 प्लस z और दिया हुआ 2 3 6 के रूप में, है ना। इसको कैसे चेंज करें? इसके लिए आपका बेस जो दिया हुआ रहता है उसका वैल्यू इस रूप में हमें लेके आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कांस्टेंट के रूप में कुछ मानना पड़ेगा। x y z तो खुद ही है, तो कुछ भी मान लीजिए n a b c d कुछ भी मान लीजिए। ऐसे कांस्टेंट के लिए k मान दे तो ज्यादा बढ़िया लगता है कांस्टेंट। तो आपका k मान लिए अगर, तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू k, सबके बराबर k मान लिए हैं, तो इसका बराबर क्या होगा? तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? k पे पावर 1/x, यानी जब पावर बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है जब ऊपर से नीचे लेके आते हैं तब, या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तब। साइड चेंज होने से साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ वो पलट जाता है। अगर x है तो 1/x हो जाएगा, 1/x है तो x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो उसी तरीके से 3 इज इक्वल टू k पे पावर 1/y और 6 इज इक्वल टू k पे पावर माइनस 1/z, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम a अगर कर दें कि 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि 2 और 3 और 6 का वैल्यू मालूम है, 2 3 6 का वैल्यू मालूम है। तो ये वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो 2 का वैल्यू कितना है? k पे पावर 1/x और 3 का वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/y और 6 का वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। बेस बराबर है, माइनस में है, राइट, बढ़िया। k इसका बेस है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, इज इक्वल टू k पे पावर माइनस 1/z। बेस बराबर है, बराबर के दोनों तरफ, तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/, ये y है, y इज इक्वल टू माइनस 1/z। ये इधर आ जाएगा, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? उधर 0 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा था ना, ये इधर साइड चेंज होगा तो 1 नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 0। प्लस माइनस में जब भी कभी कैंसिल होगा तो हमेशा 0 ही बचेगा।
ठीक है, मिटा दें। दो चार एग्जांपल बताऊंगा, फिर आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर पूछिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। मिटा दे रहा हूं। एक एग्जांपल इसी तरह का दे देता हूँ और 2 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z हो, तो आपको निकालना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7। ये दो चीजें दिया हुआ है, एंड ए बी एंड इतना। तो आपको पूछा जा रहा है z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू व्हाट। दो वैल्यू दिया हुआ है, 2 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z, है ना। ये क्या है, z है। तो और एक और वैल्यू दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7, देन z इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में अभी तक हमने उसमें क्या किया था, किया माना था और वैल्यू निकाला था, लेकिन इसमें कुछ और एक और वैल्यू दिया हुआ, तब जाकर के हमसे पूछा गया। इसमें क्या करना है, z आपको पूछा गया है, तो ऐसा करें कि x को भी z में कन्वर्ट कर दें और y को भी z में कन्वर्ट कर दें, है ना। तीनों को z के रूप में लेके आ जाए, तब हम z का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और उसको चेंज कैसे करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये 2 पे पावर x इज इक्वल टू 2 पे पावर 2y इज इक्वल टू 2 पे पावर 3z कर सकते हैं। ये 2 तो था ही, 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 2y, ये भी 2 का क्यूब है तो 3z हो गया। अब यहाँ पर तीनों आपस में बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3। अब इसके आधार पे हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, z के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो x बराबर 3z, x बराबर 3z, तो 2x बराबर 6z। जब a सिंगल में है तो तिगुना है, दुगना होगा तो उसको भी दुगना करना पड़ेगा। तो 1/6z डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 2y बराबर 3z, तीनों बराबर है आपस में, तो 2y इज इक्वल टू 3z, देन 4y इज इक्वल टू 6z, तो 1/6z और प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24/7। एलसीएम कितना हो गया, 6z 1113 इज इक्वल टू 24/7। 3 82 यानी कितना हो गया 48z इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 7/40। ठीक है। एक तो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करके बताइए, इसके बाद नया चलेगा। मिटा दो इसको। 3 प्लस रूट 5 इसका वर्गमूल निकाल के बताइए। 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल क्या, ऑप्शन भी दे दूं, ऑप्शन का जरूरत पड़ सकता है। ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। ऑप्शन ए 3/2 प्लस 1/√2। ऑप्शन बी है √3/2 माइनस 1/2। ऑप्शन सी है √5/2 माइनस 1/√2। और ऑप्शन डी है √5/2 प्लस √1/2।
क्या होगा आंसर? थ्री प्लस रूट फाइव का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन है √3/2 प्लस 1/√2, ऑप्शन बी √3/2 माइनस 1/2, ऑप्शन सी √5/2 माइनस 1/√2 और डी ऑप्शन है √5/2 प्लस 1/√1/2। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? थोड़ा सा सोचिए कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं। वर्गमूल निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? पहले ही हम स्टार्टिंग में ही बताए थे। अभी पेयर क्या करता है? पेयर बनाते हैं और पेयर में से एक पेयर क्या होता है? बाहर निकलता है ना? पेयर में से एक नंबर बाहर निकल जाता है, वही स्क्वायर रूट है। तो 3 प्लस √5 इसका मतलब है ए किसी न किसी a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में दो तो a माइनस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a माइनस बी दिया हुआ है। a प्लस बी और कहीं कहीं पे a माइनस बी के रूप में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2ab हो सकता है रूट, अगर एक इंटू में और एक डिवाइड में हो तो कैंसिल भी हो जाता है, तो माइनस में भी वो कभी कभी आ जाता है, लेकिन अक्सर ज़्यादा करके प्लस में ही आता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहला अगर प्लस में दिया हुआ है तो पहला हमारा सोच जो होना चाहिए कि आंसर मेरा प्लस में हो सकता है। ठीक है, तो a प्लस बी जो दिया हुआ है उसको आप होल स्क्वायर के रूप में तोड़ करके देखिए, जिसका होल स्क्वायर इस रूप में आता है वही आपका आंसर होगा। अगर इस तरह से रहता है तो ऑप्शन का ही सहारा लेना पड़ता है, तो ज़्यादा आसान होता है। विदाउट ऑप्शन भी बन सकता है लेकिन ज़्यादा टाइम टेकन। ठीक है, तो पहला पार्ट अगर है ये, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 2ab प्लस 2ab यानी 2 इंटू √3/2 इंटू 1/√2। क्या कहीं 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 से भी दिख रहा है कि 3 प्लस √5 आएगा? नहीं आएगा। कहीं से भी आएगा? √5 तो कहीं आ ही नहीं रहा। जब तक उस रूप में नहीं आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, यानी इस रूप में स्क्वायर करने से वो वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर इसको हम कर ले, इसका a स्क्वायर कर दे तो 5/2 और प्लस बी स्क्वायर 1/2 और प्लस 2ab यानी 2 इंटू √5/2 दोनों रूट में है तो हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, ना। तो a इसको हम प्लस करेंगे तो 4 एलसीएम लोगे, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 यानी 3 आ जाएगा और प्लस 2 इधर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? √5/2 ये क्या आ जाएगा? क्या आ गया? 3 प्लस √5 यानी मेरा आंसर क्या है? ठीक है, यानी a प्लस बी के रूप में ज्यादा चांस रहता है। कभी कभी ही माइनस में आ सकता है लेकिन नहीं के बराबर चांस होता है। जो प्लस में दिया हुआ पहले उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ करके देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तब जब इसको हम अपने से दो पार्ट में नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो होगा ना। या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। तो अब यहाँ पर ये तो हम ऑप्शन से बताए थे, लेकिन हर जगह ऑप्शन का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो 2ab में 2 जो है a वाले पार्ट को, इसमें से 2 को हटा दीजिए और बाकी जो पार्ट बचा उसको दो भागों में बांट दीजिए। एक पार्ट a होगा और एक पार्ट b होगा। दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब जो आपने इसके हिसाब से, इस बेस के हिसाब से माने हैं वो आपका आंसर सही है। लेकिन इसमें 2 तो निकल ही नहीं रहा, √5 दिया हुआ है तो 2 हम कैसे निकालेंगे? जो फॉर्मूला का पार्ट है 2 कहाँ से निकलेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रैक्शन के रूप में होगा, तो ऑप्शन से बनता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन मिटा दो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दिया हुआ है x इज इक्वल टू
7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, थोड़ा अलग हो गया क्वेश्चन ये। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू व्हाट, x प्लस 1 इजिकल टू व्हाट, ठीक है। x का वैल्यू दिया हुआ 7 माइनस 4√3, तो पूछा जा रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इजिकल टू व्हाट। ये घातांक करने में क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस होगा। सिंप्लीफिकेशन में यही क्वेश्चन धरने से एग्जामिनेशन में आता है। किस तरह से दिया हुआ रहता है, इस तरह से आता है, या इस तरह से दिया हुआ रहेगा स्क्वायर के रूप में आएगा, या क्यूब के रूप में आएगा, या पावर 4 के रूप में आता है, या पावर 5 के रूप में आता है, किसी भी रूप में आता है। सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। अब देखिए x का वैल्यू तो ये दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट इसमें x का वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। पहले x का वैल्यू दिया हुआ, पहले आप 1/x की वैल्यू लिखिए। 1/x का जब वैल्यू आ जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, है ना। देखिए 1 अपॉन यानी 1/7 माइनस 4√3, तो आपका जब भी फ्रैक्शन में नीचे अगर कोई टर्म रूट में आता है तो उसको एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, नहीं कर पाते हैं। तो इसके रूट को हटाना है। इसके रूट को हटाने के लिए एक ही उपाय है, परमेयीकरण करना बोलते हैं उसको, यानी नीचे वाले के अल्टरनेट से ऊपर नीचे गुना करना, ऊपर नीचे अल्टरनेट से। इसका मतलब है कि एक ही फॉर्मूला ऐसा दिया है अलजेब्रा में जिसमें कि पूरा का पूरा रूट खत्म हो सकता है, वो है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, जिसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो दोनों ही स्क्वायर में आ जाएगा और कोई भी ऐसा रूट नहीं है कि स्क्वायर करने पे रूट खत्म ना हो। तो यही एक फॉर्मूला है, यानी a माइनस बी है तो हमें a प्लस बी में लाना है, a प्लस बी है तो हमें a माइनस बी में लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट से, क्योंकि कोई भी संख्या में हम अपने मन से कुछ भी गुना नहीं कर सकते हैं। गुना हम उसी नंबर से कर सकते हैं जिसका वैल्यू 1 के बराबर हो। तो अगर इसमें हम 7 प्लस 4√3 और 7 प्लस 4√3 से गुना कर दें तो कोई अंतर है? इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। तो हम 1 से तो गुना कर सकते हैं ना, लेकिन हमें इसको चेंज करने के लिए इसको ऐसा करना पड़ता है। ऊपर हो गया 7 प्लस 4√3 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 चौके 16 3 48, 49 में से 48 गया, कितना बचा? एक ही बार में लिख दिया, कोई दिक्कत बाद में तो नहीं होगा। लिख दूं 49 माइनस 48 बराबर 7 प्लस 4√3। तो अब अगर निकालेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 और प्लस 7 प्लस 4√3, ये क्या आ गया, बराबर आंसर कितना आ गया, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, एकदम ऐसे ही। 2 पे पावर 50, 2 पे पावर 50 का दुगना क्या होगा? खाली बनाएंगे अपने कॉपी में, जिससे पूछूंगा बताएंगे। 2 पे पावर 50 का दुगना क्या होगा? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। 2 पे पावर 50 का दुगना 2 पे पावर 51 है, ना कि 2 पे पावर 100 कर देंगे, ठीक है। 2 पे पावर 50 का दुगना कितना होगा? 51 होगा, है ना। कैसे? 2 पे पावर 50 का दुगना करना है। 2 पे पावर 50 का दुगना मतलब 2 गुना, इसके पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब 2 पे पावर बेस बराबर है, तो क्या आ जाएगा, 50 और 1। नोट कर लिया? लिखिए क्वेश्चन, एक तो निकाल करके बताइए आप लोग। 8 माइनस 2√15, इसका निकाल के बताइए। तो इसका 2 बात, इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, विदाउट ऑप्शन बनेगा।
8 माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट निकाल के बताना है। बताइए, तो इसमें पेन एंड पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ता है। हम क्या बताए थे कि सेकेंड पार्ट में से 2 को हटा देना है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें 2ab आता है एक पार्ट, तो 2 फार्मूला का पार्ट है, इसलिए फार्मूला के लिए 2 रहने दीजिए। बाकी जो बच गया उसको a और b के रूप में दोनों को बांटिए, जिसको मल्टीपल करने से, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करने के बाद जोड़ने से इसके बराबर आना चाहिए। तो रूट 2 को हटा दिए, रूट 15 को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, एक पार्ट क्या 2 पार्टों में बांटे रूट 15 को कि उसका स्क्वायर करके जोड़े तो 8 आ जाए। तो सिंपल सा है, रूट 5 और रूट 3, रूट 5 और रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8। इसका मतलब मेरा इसका आंसर होगा रूट 5 माइनस रूट 3। नहीं, क्योंकि क्या है, स्क्वायर रूट निकाला है तो पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, तो ये क्या है, इसका होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 3, 5 3 8 माइनस 2ab, तो 2 यहाँ है और 5 दिया 15। ठीक है, तो क्या इसमें ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पेन पेपर की जरूरत है? यानी पहले पार्ट को आप भूल जाइए, सेकेंड पार्ट में से 2 को आप निकाल दीजिए, जो बचा उसको 2 भागों में बांट लीजिए, जिसको मल्टीपल करने से इसके बराबर आना चाहिए और स्क्वायर करके जोड़ने के बाद इसके बराबर आना चाहिए। तो रूट 15 को 2 भागों में बांटेंगे तो रूट 1 और रूट 15 भी होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करने से जोड़ने पे यहाँ पे 8 नहीं आएगा, लेकिन रूट 5 और रूट 3 के रूप में बांटने से अगर उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो रूट आपका 8 आ जाता है और मल्टीपल भी 15 आ जाता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर उसी 2 पार्ट में माइनस में है तो माइनस में, प्लस में रहता तो प्लस में, है ना। ये माइनस रहेगा तो आंसर भी माइनस ही आएगा, और ये प्लस रहेगा तो प्लस में ही आएगा। ठीक है ना, क्या वो अंडर रूट 3 के पहले नहीं हो सकता, और अंडर रूट 5 अगर वैसे ही अपना में दे देंगे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ए स्क्वायर माइनस में है ना, तो ऐसा प्लस में रहता तो कहीं भी रख देंगे तो दिक्कत नहीं होता है ना। लेकिन इसमें हो सकता है कभी कभी नहीं भी हो सकता, कि ऐसा चीज होता है ना कि कभी दिक्कत हो भी सकता है, कभी दिक्कत नहीं भी हो सकता है इसमें। जैसे देखिए, इसका अगर स्क्वायर करते हैं रूट 5 का स्क्वायर 3 जोड़े, पहले तो प्लस तो करना है ना, तो 3 प्लस 5 करें चाहे 5 प्लस 3 करें, कोई अंतर है क्या, है ना। माइनस रूट 3 गुना रूट 5 करें या रूट 5 गुना माइनस रूट 3 करें, कोई अंतर है क्या, है अंतर? नहीं अंतर है, तो आगे लिखेंगे पीछे लिखेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए बताइए ना, इसको गुना करें चाहे इसको गुना करें, क्या आएगा? नहीं जाएगा माइनस अंदर माइनस जो 15 आना है वही आएगा ना, अंतर तो नहीं आएगा। पहले लिखे तो बात उसको ऐसे लिख सकते हैं लिख, एक क्वेश्चन और लास्ट आज का बता रहा हूँ, फिर आप लोग बना के खिलाइएगा। क्वेश्चन 1/1 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस प्लस 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस रूट 3 प्लस 1/√3 प्लस रूट 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√99 प्लस रूट 100। यानी ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक अगर आते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन विदिन कर सकता है 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जब भी याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो बीच वाले सभी पार्ट कैंसिल होंगे, बीच वाले सभी पार्ट कैंसिल होंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचेगा।
फर्स्ट और लास्ट बचेगा। अब देखिए इसका परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे अगर परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, जस्ट चूंकि ये उल्टा है ना, पहले बड़ा वाला होना चाहिए और छोटा वाला बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 + √2 लिखा, √2 + √3 लिखा, तो अभी जस्ट हम बता रहे थे माइनस में भी उल्टा करके लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस में उल्टा लिखेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर उल्टा हम लिख देंगे नीचे, यानी अगर 1/√2 + 1 और इंटू √2 - 1/√2 - 1 कर दें, ऊपर में क्या आ गया, √2 - 1 अपॉन क्या आ गया, 2 का स्क्वायर और यानी 2 - 1 यानी कितना बचेगा 1, तो सभी में 1 होना है। यानी अगर ये आया तो फिर प्लस में क्या आ जाएगा, √3 - √2 प्लस √4 - √3 यानी डॉट 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 प्लस √100 और माइनस √99। ये देखिए पहले ए आपका जो आएगा बीच में, ए आपका पहले प्लस में है, ए माइनस में है, ए रह जाएगा क्योंकि 1 में प्लस में कहीं नहीं, ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, ए भी कैंसिल होगा, ए भी कैंसिल होगा और ए कैंसिल हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इसके पहले और सोल तो आया नहीं होगा। तो बच गया -1 और +10 = 9, ठीक है। यानी ऐसे में सभी कैंसिल हो जाता है, बीच वाला सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचता है। अंधेरा हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना के बताइए जल्दी से, जस्ट नीचे लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिखते ही आंसर बताएंगे क्या होगा। माइनस यहाँ पे +1/√98 - √97 माइनस डॉट 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 -1/√3 - √2 और +1/√2 - √1। बोलिए आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, बोलिए बिना बनाए हुए क्या आंसर होना चाहिए, बोलिए। अभी जस्ट बनाए थे क्वेश्चन, उसी को उल्टा कर दिए, कितना आएगा, कितना आंसर होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, चश्मा से कम दिख रहा है, बिना चश्मा का बढ़िया दिख रहा है। देखिए क्या बोले थे, बीच वाला सभी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में दिया हुआ है तो ये प्लस में आएगा, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी बीच वाला सभी कैंसिल होगा, पहला वाला बचेगा तो कितना बचेगा 10 और अंतिम बचेगा तो कितना बचेगा 1, क्या माइनस में कि प्लस में, क्योंकि ये माइनस है तो क्या बचेगा 10 और 1 और बनाने के लिए क्या है नहीं, अगर परिमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा, √100 प्लस √99, ये माइनस में है और ये प्लस में आएगा तो √99 और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस √98, ठीक है। फिर उसी तरह से माइनस आएगा और अंतिम वाला क्या आ जाएगा +√2 और +√1, ठीक है। ये तो प्लस में है ना और ये प्लस में आएगा ही तो प्लस होगा, इसके पहले ये आया होगा, कैंसिल हो जाएगा सभी, बचेगा सिर्फ 10 + 1 = 11। देखने में सिर्फ बड़ा बड़ा लगता है सब क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है सब, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो एज इट इज आता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा कि 10 और 1 में 11, 1 में 9 होता है आंसर, ठीक है। यानी शुरू में 100 रहेगा तो 9, शुरू में 100 रहेगा तो 11 और अंतिम 100 रहेगा तो 9, ठीक है। और आप लोग इसको बना करके लाइएगा, इसमें और कुछ क्वेश्चंस है लेकिन आपके काम लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, ठीक है। और आप लोग को कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है तो सब लोग को, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अभी तक तो 1-2 चैप्टर ही पढ़े हैं ना, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को सोच रहा हूँ कि मैंने पहले जो बेस चैप्टर है वो सबको समाप्त कर दूँगा, जैसे आपका एवरेज तो हो गया है, उसके बाद फिर परसेंटेज पढ़ ले, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ ले, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 चैप्टर हो जाएगा तो बहुत बड़ा कवर अप करेगा। उसके बाद फिर रेशियो पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेशियो भी इम्पोर्टेंट है।
ये 3 चैप्टर हो जाएगा तो आप डाटा इंटरप्शन जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करवा देंगे 2-4 डाटा, तो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। सबसे मेन चीज़ खासियत उसका है कि एक डाटा से 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है। बंद कर दो। बंद कर क्या चल रहा है क्या? हाँ। ठीक है बंद कर।